हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर है और इसमें मैंने आपको सिखाया था एफर्मेटिव सेंटेंसेस। बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट्स हैं ये। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको करने के लिए, है ना, बनाने के लिए सेंटेंस दिए थे। तो इनको मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आए हैं तो अब आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, कविता मेरी सहेली है। तो कविता इज माई फ्रेंड। कविता इज माई फ्रेंड। ओके। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके। वह एक ईमानदार लड़की है। लड़की है वह, तो शी इज एन ऑनेस्ट। एक ईमानदार, ईमानदार की क्या होती है? ऑनेस्ट। और एक यानी एन, एन का मतलब भी एक ही होता है। और ए जो लगाते हैं, कई जगह ए लगाते हैं, जैसे मान लो वह एक टीचर है, वह शी इज आ, तो ये ए लगा देते हैं, उसका भी मतलब एक होता है। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट में ए एन दा तो आपने पढ़ा है ना, ए कब लगाते हैं, एन कब लगाते हैं। तो एच, ऑनेस्ट जो है वो बच्चों, इसमें एच की साउंड जो आ रही है शुरू में, क्या बोल रही है यहाँ पे? ऑनेस्ट में ओ बोल रही है। यानी हिंदी में अगर इसका उच्चारण देखें तो स्वर हो रहा है, और ऐसा अगर होता है तो उससे पहले ए नहीं लगाते, एन लगाते हैं। जैसे एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट, इस तरह से, है ना। इसका मतलब वही होता है जो ए का होता है, एक। ठीक है, एक। तो शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ये देखो बच्चों, वह बहुत ज्ञानी है। ही इज वेरी, यानी बहुत, ज्ञानी यानी नॉलेजेबल। ठीक है, ही इज वेरी नॉलेजेबल। रमेश घर पर है। रमेश इज एट होम। घर पर, एट होम। रमेश अपने घर पर है। रमेश इज एट हिज होम। हिज यानी अपने। अब यहाँ पे देखो, रमेश जो है वो, रमेश क्या है? लड़का है, यानी ही, इसके लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव नहीं, सॉरी, पजेसिव जो केस होता है वो होता है हिज। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। जैसे आई का होता है माई, यू का होता है योर, दे का होता है देयर, है ना। इस तरह से हम यूज़ करते हैं, और आगे मैं बताऊंगा आपको। तो अभी रमेश के लिए क्या आएगा यहाँ पे? हिज आएगा। ओके, तो हिज होम। तो बच्चों, ये तो रहा पहले वाला रिवीजन। अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। देखो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी जिनमें नॉट आता है, तो यहाँ इसका मैंने देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर पहले वाले में तो आपने फॉर्मूला लिखा ही नहीं था, एफर्मेटिव वाले में। वो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने के लिए मैंने आपको एक बार तो वैसे ही समझाया था। अगर इसको फॉर्मूले से समझें तो अब देखो कैसे समझेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, जो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आता है सबसे पहले। उसके बाद आती है वर्ब। ओके, वर्ब भी हमारी दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं बच्चों? देखो, आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, इस तरह की जो होती हैं वो सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और मेन वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे गो, गोइंग, प्ले, प्लेड, प्लेइंग। ठीक है, इस तरह से जिनमें कोई एक्शन हो रहा होता है, जो एक्शन होते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो ये मेन वर्ब होते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि मेन वर्ब सभी सेंटेंसेस में होता है। कभी कभी किसी सेंटेंस में नहीं होता है। भाई एक्शन अगर हो रहा है तो होता है, नहीं हो रहा है तो नहीं होता है। जैसे वह एक अध्यापक है, अब इसमें कोई एक्शन थोड़ी ना हो रहा है, केवल बता रहे हैं, तो इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है ही नहीं। ओके, तो ये मिसिंग है। अगर
अगर मान लो होता भी है तो फिर उसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में क्या हो सकता है हमारा, ही, शी, इट, किसी का नाम हो सकता है ना, कोई नाउन हो सकता है, कोई एनिमल का नाम हो सकता है, कोई प्लेस का नाम हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, यहाँ तो नाउन हो सकता है। अब आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, किसी आदमी का नाम हो सकता है, ठीक है, पर्सन का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी, सब्जेक्ट की जगह पे हमारा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, वहाँ पे भी हमारा कोई नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। प्रोनाउन बच्चों क्या होते हैं, जैसे आपको पता है ना, आई होता है, या वी है, यू है, दे हैं, ठीक है, दे, और इस तरह से ही, शी जो लगाते हैं वो सब हमारा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, जो नाउन की जगह पे काम में आते हैं प्रोनाउंस। ओके, अच्छा, तो नेगेटिव में क्या करना है बच्चों आपको, ये जो आप देख रहे हो, तो इसमें हम नॉट लगा देंगे। कहाँ लगाते हैं नॉट, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है मेन वर्ब होता ही नहीं है, तो फिर हमारा नॉट जो होता है वो ऑब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है। देखो, अब मैंने यहाँ पे देखो एक सेंटेंस लिया हुआ है, वह एक अध्यापक नहीं है, सिंपल इसको नेगेटिव कर दिया है मैंने, ठीक है। वह एक अध्यापक है तो एफर्मेटिव है, नहीं लगा दिया तो नेगेटिव हो गया। अब इसका हिंदी में अगर मान लो इसका ऑर्डर देखें तो सबसे पहले देखो वह क्या है, एक प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट बन गया हमारा। एक अध्यापक एक टीचर, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट बन गया। नहीं की नॉट होती है, और है कि आपको पता है इजारे में से कोई एक आएगा तो वह हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। तो हिंदी में तो ये ऑर्डर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर नॉट और हेल्पिंग वर्ब आएगा लास्ट में, ठीक है, फिर इस तरह से होता है। और अगर इसमें मेन वर्ब भी आता तो वो नॉट के बाद यहाँ पे आता, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है बच्चों, इंग्लिश में ना बिल्कुल बहुत आसान है ये, बस इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है इंग्लिश में, बहुत बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, वह है, ये तो वहीं का वहीं रहता है, जैसा है ये तो वहीं का भी रहेगा इंग्लिश में। तो वह की इंग्लिश होती है बच्चों ही या शी। तो यहाँ इस सेंटेंस में आप ना तो ये पता चल रहा है कि ये लड़की है कि लड़का है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है। तो हमने लगा दिया ही, ओके, ही। अब पीछे की तरफ से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते चले जाओ। ही हो गया, है की लिखो सबसे पहले इंग्लिश, है की होती है इज, फिर आ रहा है नॉट, इधर से चलना है हमें। हेल्पिंग वर्ब लिखो, है की इंग्लिश लिखो, फिर नॉट की लिखो, फिर एक अध्यापक की लिखो और टीचर, ओके, बन गया ही इज़ नॉट अ टीचर, सिंपल। तो इंग्लिश और हिंदी में यही फ़र्क होता है कि सब्जेक्ट तो वहीं के वहीं जैसे आ गया है यहीं पे, बाकी जो सेंटेंस है वो पीछे की तरफ से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, है की लिखेंगे, फिर नहीं की लिखेंगे, फिर एक अध्यापक की लिखेंगे। और देखो आप इंग्लिश में अगर इनका ऑर्डर अगर आप देखोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि आप यहाँ देख रहे हो बच्चों, है ना, यहाँ आप देख रहे हो क्या हो रहा है, देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, पीछे पीछे आ रहा है, और इंग्लिश में यहाँ आ रहा है, फिर नॉट आ रहा है। अगर फिर मेन वर्ब होता तो फिर मेन वर्ब भी आता, फिर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ गया, इस तरह से चेंज हो जाता है बस, ठीक है।
सिंपल है, आपको नहीं आ रहा है नॉट जोड़ना है। तो इसी तरह के मैं सेंटेंसेस और दे देता हूँ आपको, जो कि आप बना के लाने हैं आपको, ठीक है। देखो जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वर्क में करने के लिए, होमवर्क में, जैसे वह एक अच्छा अभिनेता नहीं है, तुम हमारे भतीजे नहीं हो, वे बहुत निर्धन नहीं हैं। तो इसमें नॉट लगा दिया है, बस पहले वाले सेंटेंसेस ही हैं, इनमें नॉट लगा दिया है, और ये आपको ट्रांसलेट करने हैं घर से, ओके।